Hello students, welcome to my educational channel GravityTech. This is a continuation of 12th mathematics derivative chapter, and in this video we will learn chain rule and its simple examples of the chain rule. We have already covered 11th standard derivatives in last two videos, and actual 12th derivative chapter begins from today. अगर आपको कंटेंट्स पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ हो ओके नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू कवर एज अ पार्ट ऑफ दिस राइट सो इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि आपको चेन रूल क्या है वो पता होना चाहिए और चेन रूल को ही क्या बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव राइट and next topics अभी हम पहले composite functions क्या है देखते हैं उसके बाद then we'll see what is the chain rule right so composite function before going to this let's look at what is a composite function मतलब क्या होता है see सबसे पहले तो हम numbers की बात करते हैं let's say 6 right हाँ let's say 6 क्या है ये 2 and 3 का composition है composition मतलब क्या दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाकर नई चीज बनाना उसे बोलते हैं composition राइट हिंदी में उसे बोलते हैं संयुक्त सो सिमिलरली अगर f ऑफ x एक फंक्शन है और g ऑफ x अलग फंक्शन है इन दोनों को मिला के अगर नया फंक्शन बनाया जाए f ऑफ g ऑफ x तो इसे बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग लेट्स से f ऑफ x है x स्क्वायर और g ऑफ x है sin x ये दो एक फंक्शंस है अभी कॉम्पोजिशन ऑफ f राइट f ऑफ gx इसको लिखा ऐसे भी जाता है f ऑफ gx ये कैसे होगा सो f के अंदर gx रिप्लेस करो f क्या है x स्क्वायर लेकिन यहाँ पे x था इसलिए x स्क्वायर है अभी हमको x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है gx लेकिन gx क्या है sin x व्हाट डज दैट मीन ये जो है ये आ गया f ऑफ sin x करेक्ट ऐसे सो अगर f ऑफ x x स्क्वायर है तो f ऑफ sin x क्या आएगा sin x का ब्रैकेट स्क्वायर राइट सो इसे बोलते हैं f ऑफ gx मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g लेकिन अगर आप इसी को g ऑफ f ऑफ x लिखेंगे तो कैसे आएगा सो मतलब g ऑफ f ऑफ x क्या है x स्क्वायर करेक्ट मतलब जो g का फंक्शन है उसमें x की जगह पे क्या आएगा x स्क्वायर आएगा सो यहाँ पे sin x है तो ये क्या आ जाएगा sin ऑफ x स्क्वायर एंड रिमेंबर sin x स्क्वायर और साइन ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है डिफरेंट है यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे साइन x का टोटल स्क्वायर है राइट सो इसे बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस अगर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हुआ तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये हमें अभी देखना है राइट उसे बोलते हैं चेन रूल मतलब अगर सिंपली बात किया जाए सो सी लेट्स मे बी पुट इट इन अदर वे नाउ राइट अभी हमने देखा कि f ऑफ x राइट एंड g ऑफ x एक कुछ फंक्शन रहेगा राइट एंड g ऑफ x सो ये जो है अगर आपको हमें f ऑफ g ऑफ x चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं g ऑफ x को u एज्यूम कर सकते हैं लेट u इज इक्वल टू व्हाट g ऑफ x मतलब क्या हो गया f ऑफ u करेक्ट सो अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x है करेक्ट और f ऑफ u है एंड देन u इज इक्वल टू g ऑफ x है मतलब क्या y ये u का फंक्शन है और u ये x का फंक्शन है ये हो गया चेन डू यू सी दिस इज अ चेन सो इसीलिए जब हमको dy बाय dx निकालना होता है व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट dy बाय dx तो हम क्या करते हर एक चेन का डेरिवेटिव निकालते पहला चेन क्या है dy बाय du सो dy बाय du निकालो इनटू दूसरा चेन क्या है du बाय dx इस तरीके से निकालो राइट अगर यही चेन बड़ा हो तो सो दिस इज अ चेन रूल dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इनटू du बाय dx इसे बोलते हैं चेन रूल लेकिन अगर चेन बड़ा हो तो चेन मतलब लेट्स सी नॉर्मली आप अगर घर पे कोई चेन वगैरह देखते हो राइट सो चेन मतलब क्या इट्स बेसिकली जस्ट अ कंटिन्यूएशन राइट कंटिन्यूएशन ऑफ दिस काइंड ऑफ चेन्स राइट ये हो गया चेन राइट इस तरह से होता है चेन कितना ही बड़ा हो सकता है तो सिमिलरली अगर y ये u का फंक्शन है u अगर v का फंक्शन है v अगर w का फंक्शन है
W अगर x का फंक्शन है और इसको आप जनरलाइज कर सकते हो, तो अगर आपको dy बाय dx निकालना है, राइट, आपको अगर dy बाय dx निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? dy बाय du इंटू du बाय dv इंटू dv बाय dw इंटू dw बाय dx। इसे बोलते जनरलाइजेशन ऑफ चेन रूल, ध्यान में रखिएगा। और यही हम अभी इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। होप आपको चेन रूल मतलब क्या ये पता लग गया होगा, राइट। अभी लेट्स लुक एट कि अपना थ्योरम क्या है, राइट। अभी इस लेट्स गो बैक टू द स्लाइड एंड सी व्हाट इज द थ्योरम। अभी देखिए यहाँ पे थ्योरम क्या है? इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, y एफ यू का फंक्शन है, मतलब y किस पे डिपेंड करता है? u पे, इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। मतलब क्या? y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u, मतलब dy by du एग्जिस्ट होता है एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, सो इज द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। सपोज दैट y इज इक्वल टू f ऑफ gx, देखो कॉम्पोजिशन है, f और g का क्या है? कॉम्पोजिशन इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। ये भी y क्या है? x का डिफरेंशियल फंक्शन है, मतलब dy by dx एग्जिस्ट होता है। सो प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू dy by du into du by dx। अभी इसको चलो प्रूव करते हैं। ये प्रूव करना बहुत सिंपल है। एक्चुअल हम एग्जाम में कैसे लिखना है वो स्लाइड में दिया हुआ है, यहाँ पे मैं रफ वर्क करके दिखाता हूँ कैसे करना है, राइट। सी, अगर सिंपली बोला जाए तो y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, एंड उन्होंने बोला है कि y इज डिफरेंशिएबल बाय डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u, मतलब du dy बाय du एग्जिस्ट होता है। सिमिलरली u इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, सो du बाय dx भी एग्जिस्ट होता है, और y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, a भी दिया हुआ है, सो dy बाय dx भी एग्जिस्ट होता है। ये तीनों एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन तीनों का इंटरकनेक्शन क्या है वो हमको प्रूव करना है। सो हम डेरिवेटिव्स वर्क के जो लॉज होते हैं कैसे प्रूव करते हैं? हम डेल्टा चेंज लेते हैं, राइट। सो लेट्स से कि x में हम लोगों ने चेंज ले लिया क्या? डेल्टा x। सो y में क्या, u में क्या होगा चेंज? डेल्टा u। और y में क्या हो जाएगा? डेल्टा y। अगर x चेंज हुआ तो x की वजह से u चेंज होगा, क्योंकि u x पे डिपेंड करता है। अगर u चेंज हुआ तो u की वजह से y भी चेंज होगा, राइट, बिकॉज y u पे डिपेंड करता है। सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ हमें क्या निकालना है? वी वांट टू फाइंड आउट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, राइट। अगर समझिए 6/5 है, राइट, मुझे यहाँ पे कहीं पे 6/3 लाना है, तो हाउ आई विल डू इट, राइट। मैं 3 से यहाँ पे डिवाइड भी करूंगा और मल्टीप्लाई भी करूंगा, 3 राइट, और आई वुड बी एबल टू गेट द 3 हियर। सिमिलरली यहाँ पे मुझे देखिए अल्टीमेटली हमको प्रूव करना है dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट? dy बाय du इंटू du बाय dx, ऐसे प्रूव करना है। तो हमको यहाँ पे du चाहिए, सो क्या करते हैं? डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, करेक्ट, एडजस्ट कर लिया। नाउ वही होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेल्टा चेंजेस ले लो, डेल्टा x डेल्टा u डेल्टा y वो ले लिया। सेकंड हम डेल्टा y फाइंड आउट करते हैं, राइट। थर्ड हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x फाइंड आउट करते हैं, जो हमको मिल गया अभी यहाँ पे। फोर्थ हम लिमिट पुट करते हैं, दोनों दोनों तरह दोनों यहाँ पे, राइट। सो पुट द लिमिट्स, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x is equal to limit delta x tends to 0 delta y upon delta u into delta u upon delta x, correct. So now limit will be separate, right, इन दोनों का लिमिट हम सेपरेट कर सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा u, करेक्ट, इनटू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। अभी देखिए अगर डेल्टा x टेंस टू 0 हो रहा है, अगर डेल्टा x टेंस टू 0 हो रहा है, तो डेल्टा u भी what it will be also tends to 0, it will this will also be tends to 0। अगर x में बहुत छोटा छोटा सा चेंज है, बहुत बहुत छोटा सा चेंज है, तो u में भी बहुत छोटा सा ही चेंज होगा, y में भी बहुत छोटा सा ही चेंज होगा। सो ये जो है डेल्टा u, हम इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लिमिट डेल्टा u will also tends to what? 0, करेक्ट, एंड इनटू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, करेक्ट। ये हो गया जस्ट लिमिट्स पुट करके separation, correct. Now let me just maybe rough
द अपर पार्ट यहाँ पे, और मे बी आई कैन राइट इट हियर, राइट, सी। सो ये वाला रफ करके मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सी, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या बोलता है कि y is a differential function of u, राइट, y is a differential function of u, मतलब ये जो है ये पार्ट, इसका आंसर हो गया dy by du। सिमिलरली u is a differential function of x, ये भी दिया हुआ है, सो ये हो गया du by dx by the डेरिवेटिव का डेफिनेशन। एंड y is अगर RHS एग्जिस्ट हो रहा है, राइट, अगर RHS एग्जिस्ट हो रहा है तो LHS भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। और अगर बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव दिस इज व्हाट, dy by dx एंड प्रूव्ड। सी, इजी। सो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। लेट्स सी नाउ कि हम एग्जाम पेपर में कैसे लिखेंगे। करेक्ट। सो व्हाट आर द स्टेप्स, ये चेन, दिस इज chain, y is a function of u, u is a function of x, right? Then take the small increments in x as a delta x, that will result small increment in u, that is delta u, that will also result in small increment in y, that is delta y, and then find out delta y upon delta x, and adjust the delta u, and then put the limits as a delta x tends to 0, then change one of the limit delta u tends to 0, and by using the definition of the derivative just you will get the final answer. Now let's see कि इसको पेपर में कैसे लिखना है, right? So see, given that y is equal to f of u and u is equal to g of x, assume that u is not a constant function, u constant function नहीं पता है, क्योंकि अगर constant function हो गया तो ये we won't be able to maybe take a derivative of it, right, by dividing it. So let there be a, so अगर constant रहेगा, right, तो this won't be a no longer composite function. Let there be a small increment in the x, that is delta x, that will result delta u and delta y increments in u and y respectively. So delta x, delta u, delta y are the small increments in x, and u and x, u and y respectively. And since these are the increments, all of these will not be equal to 0, right? Now we have delta y upon delta x किस तरह से लिख सकते हैं, delta y upon delta u into delta u upon delta x, delta u से divide और multiply कर लिया because they are not equal to 0, नॉन जीरो नंबर हो तो हम multiply divide कर सकते हैं। So take the limits as delta x tends to 0 on both sides. When you take the limit of this delta x tends to 0, limit of this delta x tends to 0, limit हम separate कर सकते हैं। So delta y upon delta u का limit separate ले लिया, delta u upon delta x का limit separate ले लिया। अगर डेल्टा x टेंस टू 0 है तो डेल्टा u will टेंस टू 0 हो जाएगा। सो चेंज दिस लिमिट टू डेल्टा u टेंस टू 0 because here delta u is there. So when you change this, right, this will become delta u tends to 0 as बाकी के as it is. Now by definition of the derivative, this is dy by du, this is du by dx, and this is going to be dy by dx. See, so y is a differential function of u, so this is dy by du, this whole thing. U is a differential function of x, this is going to be what, du by dx. So from 1 and 2, this will be what, limit delta x tends to 0, delta y upon delta x will be what, dy by du into du by dx. So since RHS exists, LHS will also be exist, right, and that is dy by dx will be there. So that's the answer, dy by dx is equal to dy upon du into du by dx. Understood? So this is how you need to write the proof of the chain rule. Now what are the important points you should basically remember before going to the examples? Very first thing, अगर derivative of the composite function can also represented as follows. अगर y is equal to f of u है, right, is a differential function of u, then and u is equal to g of x, then differential function of x such that composite function f of g of x, then this is how it is. See, simple है। अगर आपने ये वाला जो है, right, इंस्टेड ऑफ u वगैरह लेने अगर आपको u नहीं लेना है तो आप कैसे कर सकते हो, f of g of x, राइट। सो अगर आपको dy by dx निकालना है तो सबसे पहले f का डेरिवेटिव निकालो। f का डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश ऑफ g of x, राइट। और बाद में जो भी अंदर u करके है, राइट, उसका डेरिवेटिव निकालो, दैट इज व्हाट, g डैश ऑफ x। करेक्ट, g का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x वही है, f ऑफ मतलब क्या, dy by du आ गया एंड इनटू दिस विल बी व्हाट, du by dx आ गया। सो सिंपल, राइट। हम लोग देखेंगे दोनों के दोनों दिस मेथड्स विल सी एक्चुअली, राइट। सो this is one of the thing, as you solve more examples you will be used to for this formula, okay, आपको ध्यान में रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सेकंड,
ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर एफ यू का फंक्शन है, यू वी का फंक्शन है, वी एच का फंक्शन है, राइट एक्स का फंक्शन है, मतलब if there is a chain of three, right, you can just simply say dy by dx is equal to dy by dv, dv by du into du by dx. ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सिमिलरली अगर बहुत सारे ऐसा बहुत बड़ा चेन है, so that chain you can mention here that way. This is already explained. Now what are the steps to solve the chain rule example? chain rule example कैसे solve करना है? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कि हाई लेवल स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है। हाई लेवल स्टैंडर्ड फंक्शन कौन कौन से हमारे पास? x raised to n, right? That means what are the high level standard functions? See something raised to n, x raised to n हमको पता है, so मतलब कुछ तो होना चाहिए उसका raised to n, right? Then we know the sin x, cos x, tan x, right? So sin of something, cos of something, tan of something, cot of something, as right? So this is the standard high level function, right? Maybe log of something, correct? e raised to something, a raised to something, क्योंकि हमको इसका फॉर्मूला पता है, हमें इसका लेट्स से अगर हम कोई हमारे पास यहाँ पे u है, राइट, कुछ भी लेट्स से u रेस टू n, इसका डेरिवेटिव क्या आता है? n इंटू यू रेस टू n माइनस वन। साइन ऑफ u, इसका डेरिवेटिव आएगा cos u, cos ऑफ u, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ u। तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि हाई लेवल फंक्शन कौन सा है, स्टैंडर्ड फंक्शन जो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो अगर वो आपको पता लग गया तो आपको दूसरा जो u है मतलब g ऑफ x आपको पता लग जाएगा, राइट। यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द g ऑफ x इजीली। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। सब्स्टिट्यूट द सब पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन बाय यू, जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन का सब पार्ट है, राइट, उसको यू सब्स्टिट्यूट करो। दिस विल सी परफॉर्म द चेन ऑफ द अबव स्टेप्स अंटिल द सिंगल स्टैंडर्ड फंक्शन इज फॉर्म्ड। जब तक सिंगल स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं मिलता तब तक उसका चेन मतलब सब्स्टिट्यूट करते रहो। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल द फंक्शंस इन द चेन, सबके डेरिवेटिव्स निकालो एंड मल्टीप्लाई करो उनको, राइट। दिस इज द सिंपल, दिस आर द सिंपल स्टेप्स टू फॉलो। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। ये वाला जो एग्जांपल है, राइट, नाउ द एग्जांपल इज व्हाट? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। सी नाउ यहाँ पे दो मेथड्स है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ वी नो इफ इट इज अंडर रूट एक्स तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 2 अंडर रूट एक्स। सो द स्टैंडर्ड फंक्शन इज व्हाट? अंडर रूट। तो अंडर रूट के अंदर क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो लेट u इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5 है तो y क्या आ जाएगा? अंडर रूट u, एंड u क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ ये चेन कैसे हो गया? y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, करेक्ट। सो डिफरेंशिएट नाउ। सो dy बाय du क्या आएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, differentiate with respect to x. So इसका derivative by this, right? This will be 1 upon under 2 under root u, correct? And du by dx, du by dx, इसका derivative क्या आएगा? x का derivative आता है 2x और 5 का derivative आता है 0. So आंसर आ गया 2x, correct? So हमारे पास divide by du आ गया, divide by du by dx आ गया. By chain rule, dy by dx is equal to what? dy by du into du by dx, right? So dy by du क्या है? 1 upon 2 under root u, ये वाला, राइट, एंड into du by dx क्या है? 2x। लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए? पूरा x में आंसर चाहिए। वी नीड ऑल द आंसर इन x, राइट। यहाँ पर कहीं भी u खाली हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट लिया हुआ है। सो यहाँ जहां जहां पे u दिखी आपको वो x से सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। सो न्यूमरेटर विल बी x एंड अंडर रूट u इज व्हाट? x square plus 5. So this is the derivative of the function, right? ये हो गया explicit, इसको बोलते हैं explicit चेन रूल। मतलब कि हम लोगों ने चेन रूल एक्सप्लिसिटली यूज किया है, लेकिन आप चेन रूल डायरेक्टली इम्प्लिसिटली भी यूज कर सकते हो। आप चेन रूल डायरेक्टली इम्प्लिसिटली भी यूज कर सकते हो। अब इम्प्लिसिटली कैसे यूज करना है वो बताता हूँ। सी एग्जाम पेपर में कैसे लिखना है वो मैंने बताई है स्लाइड पे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ वर्क किस तरह से करना है, राइट, यू शुड बेसिकली नो। अभी अगर आपको चेन रूल डायरेक्टली यूज करना है, बिकॉज जब आप MSCT वगैरह का एग्जाम्पल सॉल्व करोगे या फिर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स यहाँ पे सॉल्व करोगे तो हर बार आप u
लेके v लेके ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। सो आपको डायरेक्टली कैसे करना है, डिफरेंशिएट with respect to x, right? So this will be dy by dx is equal to d by dx of under root x square plus 5, करेक्ट। सो अभी आप देखिए हम लोगों ने वो वाला फॉर्मूला देखा था, अगर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x है तो क्या आता है, f डैश ऑफ g ऑफ x एंड देन g डैश ऑफ x, राइट। मतलब जो हाई लेवल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। सो हाई लेवल यहाँ पे क्या है, पहले अंडर रूट। सो अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 अंडर रूट। 1/2 अंडर रूट मतलब 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसे कैसे आ जाएगा, बट इनटू मल्टीप्लाइड डेरिवेटिव ऑफ अगेन जी ऑफ एक्स, ये जो है उसका डेरिवेटिव। मतलब अभी इसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव। आप इसके एग्जाम्पल जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा, राइट। So this is done almost. See, now this will be as it is, and then into this is going to be what, 2x plus 5 का derivative 0. So this will be what, 2x upon 2 under root x square plus 5. 2 cancel. So आंसर है x upon what, x square plus 5. इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट चेन रूल। यहाँ पे चेन रूल हम लोगों ने इम्प्लिसिटली यूज किया है, लेकिन कहीं भी बताया नहीं कि चेन रूल यूज किया है, राइट। दिस इज हाउ। सो लेट्स टेक अ नेक्स्ट एग्जांपल। सो आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो चेन रूल का एग्जांपल। अगर सिंपल है तो आप u सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, बड़ा एग्जांपल है, तो आपको ये वाली चीजें इम्प्लिसिटली चेन रूल यूज करके करनी है, राइट। लेट्स सी नाउ हाउ टू पुट दैट इन पेपर। सी, u y is equal to root u, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, 1/2 रूट u आएगा डेरिवेटिव। u is equal to what, x square plus 5u, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, 5 का डेरिवेटिव आएगा 0। Now y is a differential function of u and u is a differential function of x. Then by chain rule, dy by dx is equal to dy by du into du by dx. So dy by dx as it is, dy by du निकला है 1/2 root u, and then this is going to be 2x, right? So 2 cancel, and then x upon what, x square plus 5 from 2, 3 and 1. Okay, that's method 1. Method 2 जो हमने directly use किया था, implicit differentiate with respect to x, right? dy by dx of whole thing. अंडर रूट है तो अंडर रूट का डेरिवेटिव आता है 1/2 अंडर रूट दिस, राइट। देन डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हम आपको हमेशा लिखना ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको आपके माइंड में u को एक्स स्क्वायर प्लस 5 ट्रीट करना है और फॉर्मूला यूज करो अंडर रूट u का डायरेक्टली, राइट। सो ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव 2x, 2 कैंसल, राइट, एंड देन द डेरिवेटिव विल बी व्हाट, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। इजी। नाउ साइन ऑफ लॉग x, अगर आप अभी यहाँ पे साइन ऑफ लॉग x देखोगे, right, it's easy. So the question is what, sine of log x, right? See, अभी हाई लेवल स्टैंडर्ड फंक्शन लॉग है या साइन है, साइन है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी, अगर आप इसको u रिप्लेस करोगे तो y क्या हो जाएगा, साइन ऑफ u हो जाएगा, राइट। सो लेट u इज इक्वल टू व्हाट, log x, राइट। सो y क्या हो गया, साइन u, एंड u क्या हो गया, log x। सो dy by du क्या आएगा, साइन u का डेरिवेटिव आता है cos u, एंड du by dx क्या आएगा, cos x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x। नाउ बाय चेन रूल, dy by dx इज इक्वल टू व्हाट, dy by du into du by dx। सो dy by du क्या है, cos u into 1/x, लेकिन हमको आंसर पूरा x में चाहिए था, तो ये अपॉन x एज इट इज cos u, u is what, already log, right? So cos of log of x. So this is the derivative, right? This is by the first method u. लेकिन अगर आपको implicit करना है तो u आपको अपने आपके दिमाग में रखना है, right? And then directly solve it. आप डायरेक्टली फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, ये तो सिंपल एग्जांपल्स है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स है जहां पे आपको हर बार u वगैरह ऐसे रिप्लेस करके सॉल्व करना जरूरी नहीं है, राइट। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऐसा लिखना जरूरी है, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बिकॉज स्लाइड में मैंने अच्छे से बताया है कैसे लिखना है। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो हाई लेवल फंक्शन साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस, और आगे जो है वो ऐसे के ऐसे, देन डेरिवेटिव ऑफ
जो आगे का सब फंक्शन है, सब फंक्शन है log x, so derivative of log x again, so cos of log x as it is, and the derivative of log x will be what, 1 upon x, so dy by dx is equal to what, cos of log x upon x, correct, this is the answer, easy. So आगे के जो functions है मैं directly इसे पीपीटी पे ही सॉल्व करके देता हूँ, राइट, एंड देन मे बी दिस इज व्हाट द way you can go ahead with, right? So log x, so let u is equal to log x and y is equal to what, sin u, right? अगर log x पुट किया तो sin u आ जाएगा. We know the chain rule लिख लो, y is equal to sin u, right? So dy by du क्या आएगा, cos u, then u is equal to log x, so du by dx क्या आएगा, 1 upon x, then now the equation 1 becomes, ये जो equation है dy by dx is equal to, इसका है cos u, इसका वैल्यू है 1 upon x, so cos u into 1 upon x, but u is what, log x, so cos of log of x upon x, that's the answer, right? Method 2 directly implicitly you आपको use करना है, y is equal to sin of log x, derivative of this whole thing on both sides, sin का derivative आता है cos, so it will be cos of log of x into derivative of log x जो internal sub function है, then the derivative of log x is equal to 1 upon x, so dy by dx is equal to what, cos of log x upon x, right? Now hence onwards let's start using method 2, right? Now y is equal to e raised to tan x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e raised to tan x will be what, e raised to x का डेरिवेटिव आता है e raised to x only, correct, let's maybe try to solve it here on, right? So दो दिए हुए फंक्शंस है यहाँ पे, y is equal to e raised to tan x and y is equal to 5 raised to 3 cos x minus 2, करेक्ट, इस तरीके से है. सो सी, सबसे पहले हाई लेवल फंक्शन यहाँ पे e, राइट, e रेस टू समथिंग, हमें पता है अगर e रेस टू कुछ भी है तो उसका e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस टू एक्स, करेक्ट, और यहाँ पे 5 है मतलब क्या, a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आता है a रेस टू एक्स log ऑफ a, राइट. सिमिलरली वही आपको यूज करना है, सो dy by dx is what, d by dx of what, e रेस टू tan x, करेक्ट. नाउ सबसे पहले e रेस टू का डेरिवेटिव क्या, सेम, सो e रेस टू tan x एज इट इज आएगा, राइट. लेकिन अगेन tan x का डेरिवेटिव आपको निकालना है जो e रेस टू है, राइट, दिस इज सब फंक्शन, सो tan x का डेरिवेटिव e रेस टू tan x, e रेस टू tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, sec स्क्वायर x, सो dy by dx क्या आया, e रेस टू tan x into sec स्क्वायर x, करेक्ट. सी, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकालते वक्त भी वो लोग चेन रूल यूज करते हैं. ई रेस टू एक्स का अगर डेरिवेटिव आप निकालो, राइट, सो इट विल बी ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो ऊपर का क्या है एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1, दैट्स व्हाई ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इज ई रेस टू एक्स. सो रिमेंबर यहाँ पे भी चेन रूल यूज होता है, लेकिन एक्स के लिए डेरिवेटिव 1 ही आता है, इसलिए दे डोंट यूज इट दैट. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ हियर, राइट, dy by dx is equal to what, d by dx of 5 3 cos x minus 2. So a raised to x, ये 5 है, राइट, 5 यू कैन एज्यूम इट एज a, और a raised to x का डेरिवेटिव क्या आता है, a raised to x log a, तो यहाँ पे 5 raised to जो है ऐसे के ऐसे आएगा इनटू log ऑफ 5 आएगा, और जो रेस्ट टू है उसका फिर से डेरिवेटिव आएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 3 cos x minus 2 का डेरिवेटिव. सो ये 5 raised to 3 cos x minus 2 into log of 5 as it is, and then here 3 cos x, so 3 as it is, cos x का डेरिवेटिव आता है minus sin x, right, so minus 3 sin x आएगा, so this will be what, basically minus 3 sin x, yeah. So how it is going to be, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव आएगा 0, so you can write it like this, minus 3 sin x. अभी इसको आप अगर अच्छे से लिखो, right, so this will be what, minus 3 sin x into log of 5 into 5 raised to 3 cos x minus 2. Understood? So this is how the derivatives are going to be for these two functions. So आपको high level function पहले देखना है और उसके बाद implicit chain rule आपको use करना है, right? So that's how it is. Now let's look at how to write that into the paper. Okay.
let me just rub this part and then we'll go to the slide. But hopefully this is just the very basics about the chain rule. लेकिन अगर chain rule के basics आपको पता लगेंगे तो आप complex example solve कर पाएंगे. Okay, now let's see. So derivative of y is equal to e raised to tan x, differentiate with respect to x on both sides, dy by dx, derivative of e raised to tan x. e raised to का derivative same आता है, so e raised to जो भी है ऐसे कैसे लिख लो, e raised to tan x, और e raised to के ऊपर जो है पावर उसका फिर से डेरिवेटिव tan x का. tan x का डेरिवेटिव आता है sec square x, right? So that's what sec square x, अच्छा दिखने के लिए keep it like in the front, right? sec square x into e raised to tan x. Similarly 5 raised to 3 cos x minus 2, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d by dx of 5 raised to 3 cos x minus 2. So a raised to x का डेरिवेटिव क्या था? a raised to x log of a, right? So a raised to x मतलब ये as it is, right? 5 raised to 3 cos x minus 2 log of a log of 5 into जो भी है raised to power उसका डेरिवेटिव 3 cos x minus 2 का डेरिवेटिव. minus 2 का डेरिवेटिव आएगा 0, cos x का आता है minus sin x, so this will be minus 3 sin x, right? So minus 3 sin x, 5 raised to 3 cos x minus 2 into log of 5. Correct? Now this one, right? Log of x raised to 5. It is easy. See, log का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 upon, right? Log of x का डेरिवेटिव आता है 1 upon x. So यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 upon x raised to 5 plus 4 into derivative of x raised to 5 plus 4. See, y is equal to log of x raised to 5 plus 4. Differentiate with respect to x. So d by dx of log of x raised to 5 plus 4. So log मतलब 1 upon. So 1 upon this x raised to 5 plus 4 into derivative of this. So derivative of x raised to 5 plus 4. 4 का डेरिवेटिव 0, 5 x raised to 5 का 5 x raised to 4. So this is going to be the answer. 5 x raised to 4 upon x raised to 5 plus 4. Now, how to solve this? This is going to be the interesting one. Let me now put it here, right? What exactly the example we have here? Okay. Now, the example is 3, 2x square minus 7 raised to 5, right? This is the example. See, it's very easy. Before solving it, we should first get that all in the numerator. यहाँ पे न्यूमरेटर में कोई x है क्या? नहीं. सो न्यूमरेटर में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, raised to minus 5, right? Now we know the formula of x raised to n, that is n x raised to n minus 1. तो यहाँ पे हम u raised to n यूज करेंगे, n u raised to n minus 1, और again derivative of this. So let's take a derivative on both sides, d by dx. 3 constant है तो बाहर आ जाएगा, d by dx of 2x square minus 7 raised to 5. Now 3 into, see, u raised to n मतलब क्या? n u raised to n minus 1. So यहाँ पे n क्या है? minus 5. So minus 5 into 2x square minus 7, n minus 1. So minus 5 minus 1, that will be minus 6 into derivative of u, right? So this is the derivative of this. What is that? 2x square minus 7. So 3 into minus 5 minus 15 upon raised to minus 6 है, तो ये जब नीचे जाएगा this will be plus 6 into 2x square. So that will be what? 4x, और 7 का डेरिवेटिव आ गया minus 0. Correct. So 4x into minus 50, that is going to be what? 60x upon 2x square minus 7 raised to 6. This is going to be your dy by dx. Understood? So that's be a derivative. Now let's see how to put that into the paper, right? So y is equal to 3, 2x square minus 7 raised to 5. Differentiate with respect to x. So dy by dx will be what? d by dx of this whole thing. इसको ऊपर ले लिया, 3 will be on this side, right? Now take this up. So minus 5 upon raised to minus 5 minus 1 होगा तो minus 6. उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे हम लोगों ने plus 6 बट डिनोमिनेटर में ले लिया. एंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 raised to x 2x square minus 7 का, minus 7 का डेरिवेटिव 0, 2x square का डेरिवेटिव 2 into 2 4x. So 4x into minus 15, right? So minus 60x upon 2x square minus 7 raised to 6. That's the one, right? Now next topic में, next video में हम लोग complex examples, मतलब more complex examples और lengthy examples on chain rule cover करेंगे, right? So
अगर आपको कंटेंट्स पसंद आए हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे विद्यार्थियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ हो, राइट? सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. आई विश यू हैप्पी लर्निंग विद ग्रेविटी टेक. थैंक यू.